वैसे तो दिमाग हर एक के पास होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर एक प्राणी जानता ही नहीं है। वह तो भला हो इस मनुष्य का जो कम से कम दिमाग का इस्तेमाल तो करना जानता है। लेकिन इस दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह अभी बहुत सारे मनुष्यों को जानना शेष है। इस दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं हूँ विजय और मैं अपने इस मोटिवेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह विषय है कि हम अपने दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करें जिसके द्वारा हमें सफलता जल्द से जल्द मिल सके, या हम अपने दिमाग को किस तरह से रखें जिससे हम समाज में एक बेहतर स्थिति में रह सकें। इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। उसमें से सबसे पहली बात यह है आदत। आदतों का भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यदि हमारी आदतें सही हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं, और यदि हमारी आदतें खराब हैं तो वास्तविक रूप से हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। अब बात आदतों की यदि आ गई है तो इसमें आदतों में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई हमारा मित्र, हालांकि उसे मित्र नहीं कह सकते हैं लेकिन वास्तविक रूप से वह अपने आप को मित्र ही कहता है, तो वह व्यक्ति हमें चाहता है कि हम गुटखा खाना सीख लें, वह व्यक्ति चाहता है कि हम शराब पीना सीख जाएं। तो सबसे पहले वह क्या करता है, हमारे ऊपर एक निवेश करता है धन का, अर्थात वह हमें गुटखा खरीद करके देता है खाने के लिए, वह हमें शराब खरीद करके देता है पीने के लिए, या पिलाना चाहता है, कसम दिला करके पिलाना चाहता है, या कसम दे करके खिलाना चाहता है गुटखा, या अन्य सारी चीजें जो नहीं खाना चाहिए। तो हम धीरे 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 करके उसे सीखना शुरू कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब हम उससे कहते हैं कि भैया खिलाओ या भैया चल करके हमें पिलाओ, तब वह जा करके कहता है कि आप अपने पैसे से खरीद लो या अपने पैसे से जा करके पियो। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जब कोई चीज आदत का रूप ले लेती है तो उसे इंसान करना ही चाहता है। तो इस उदाहरण से आप यह महसूस करें कि जब हमें खराब कार्यों की आदत लग सकती है और उस आदत को हम छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, तो उसी प्रकार अच्छे कार्यों का भी आदत लग सकता है। और जब अच्छे कार्यों की भी आदत लग सकती है तो जाहिर सी बात है कि हम क्यों गलत कार्यों पर अपने दिमाग की ऊर्जा को खर्च करें। हमें तो अच्छी आदतों का अपने मन के अंदर विकास करना है। दिमाग को मजबूत बनाने के लिए अच्छी आदतों के बाद यदि दूसरा स्थान है तो वह है उत्सुकता, अर्थात क्यूरियसिटी का। क्योंकि उत्सुकता यदि आपके भीतर है तो आपके हर एक चीजों के बारे में जानने की इच्छा प्रबल होगी, और जब आपके बाहरी चीजों के विषय में जानने की इच्छा प्रबल होगी तो आप निश्चित रूप से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। क्यूरियसिटी को यदि सीखना है तो उस बच्चे से सीखा जाए जो एक छोटा बालक जो भी चीजों को देखता है उसे एक बार नहीं अनेकों बार पूछता है यह क्या है, यह क्या है। जब वह एकदम से उस पर कन्फर्म हो जाता है, उसे लग जाता है कि वास्तविक रूप से यह चीज है, तब जाकर के बालक उन प्रश्नों को पूछना बंद करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको जीवन में नए नए आयाम गढ़ने हैं या ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर उत्सुकता है या नहीं है। आपके अंदर उत्सुकता सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं आती है, सिर्फ शिक्षा से ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा ग्रहण करने वालों के ही भीतर उत्सुकता है, बाकी लोगों के भीतर नहीं है। मसी कागज को छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। महान संत एवं विचारक कबीरदास जी के बारे में ऐसे कहा गया है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके चिंतन का स्तर तो देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप बहुत बड़े हैं और आपके भीतर उस तरह के गुण ही नहीं हैं जो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आप शरण दे सकें, तो आपका बड़प्पन किसी भी कार्य का नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि चलती चकिया देख के हिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कितनी गूढ़ बात वह इन रचनाओं के माध्यम से कह गए, और उन रचनाओं को करने के लिए उनके पास अपने
लेखनी का ज्ञान ही नहीं था, वो लिखना जानते ही नहीं थे, पढ़ना जानते ही नहीं थे, तो फिर उनके चिंतन का स्तर इतना ऊंचा कैसे हुआ? इसके पीछे मुख्य रूप से कारण क्या है? उनका क्यूरियसिटी अर्थात उत्सुकता। तो आपके भी भीतर यदि क्यूरियसिटी अर्थात उत्सुकता है, तो आप भी निश्चित रूप से बहुत आगे तक जा सकते हैं। दुनिया के जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, उन सब के जड़ में वह मुख्य चीज क्या थी? वह थी उत्सुकता। अर्थात उन लोगों ने अपने अंदर वह जिज्ञासु प्रवृत्ति या उस उत्सुकता को बरकरार रखा और यह महसूस किया कि वास्तविक रूप से यदि ऐसे नहीं है, तो ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम जमीन पर चल रहे हैं तो उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते हैं। हम अंधेरे में रह रहे हैं तो हमें प्रकाश मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हम ठंड से कांप रहे हैं तो हमें गर्मी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। हमें गर्मी बेहाल कर रही है तो शीतलता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। इन सारी चीजों पर जो भी आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे क्या कारण है? उत्सुकता ही तो कारण है, जिज्ञासा ही तो कारण है। और कहा भी गया है कि जो विज्ञान है वह उस उत्सुकता के ही नींव पर खड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आपको यदि जीवन में बेहतर परिणाम लाने हैं, बेहतर कार्य करने हैं, तो समझिए कि आपको जीवन में 2 प्रमुख चीज़ों पर विशेष रूप से फ़ोकस करना है। सबसे पहली बात वह है अपने अंदर आप अच्छी आदतों का विकास करिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने भीतर क्यूरियोसिटी अर्थात उत्सुकता को बरकरार रखें और निरंतर कुछ न कुछ सोचने का प्रयास करते रहें। जब आप कुछ न कुछ सोचने का प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपसे दूर नहीं भाग सकती है। उसे आपके पास आना ही आना है, आना ही आना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने दिमाग से अर्थात अपने मस्तिष्क से यदि कार्य करवाना चाहते हैं, सही दिशा में कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप अपने भीतर 2 चीजों को मुख्य रूप से रखे रहिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके भीतर यदि बेहतर परिणाम लाने की भावना है, आप बेहतर परिणाम लाना चाहते हैं, तो आपके भीतर 2 प्रमुख चीजें, एक अच्छी आदतों का विकास और दूसरा क्यूरियोसिटी अर्थात उत्सुकता का होना नितांत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।